अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह को अपना वीलॉग कंप्लीट नहीं कर सका था, कुछ मुझे निजी मसरूफियात थी। बहरकैफ बात ये हो रही थी कि ये जो अशराफिया बदमाशिया है फाइनली ये अपने पर निकाल के अपने रंग दिखा रही है। ये नंगी हो गई है। काजी फाइज ऐसा का जो केस है इसने सब जजों को नंगा कर दिया है। मैं बता रहा था कि मैंने कल बहुत रिसर्च की अकाउंटेबिलिटी पर। आप देखें कि कहाँ ओलिवर क्रॉमवेल को जो टावर में दफन है उसका करप्शन पे ट्रायल हुआ, कहाँ फ्रांसिस बेकन का, ठीक है जी, और कहाँ वॉरेन हेस्टिंग का जो वाइस रॉय था, और कहाँ इधर कह रहे हैं जी कि नहीं 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 जज जो है वो मुस्तस्ना है, और ये जो चीफ जस्टिस बड़ा ललकार रहा है। मेरे इससे चंद सवालात हैं। आप देखें कि औकाफ की प्रॉपर्टी किस तरह उसकी बंदरबांट नवाज शरीफ ने की जब तीनों दफा वो वजीर आजम रहा है, ठीक है ना जी। मैं वो वाहिद शख्स था, हमारी जमीनें बिल्कुल बेदियां रोड पर एलीट के साथ थी, तो ये एलीट वाले कोई सीवरेज पाइप बिल्कुल जमीनों के बीच में से गुजार रहे थे, तो आई टुक अप एक्शन अगेंस्ट देम। तो बड़ी डिबेट हो रही थी, तो मैंने कहा जी अव्वल तो ये बताएं कि औकाफ की जमीन गवर्नमेंट ने ली कैसे। अच्छा, डीएचए, ये डीएचए पे बड़ी गर्मी खा रहे हैं। डीएचए बनवाई किसने? ये वॉज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट में हाउसिंग अथॉरिटी बनाना, दैट वॉज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी, उसके बाद ये मैटर कई दफा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आया, किसी ने जुर्रत नहीं की इसको छेड़छाड़ करने की। आज ये चौड़ा होता फिर रहा है। ये अपना हिसाब किताब तो दे। मैंने जैसे कहा है कि 2 अरब कैसे शादी पे, इसने सेक्रेटरी लॉ एक ऐसे शख्स को लगाया है जो जज रहा है, हालांकि सेक्रेटरी लॉ की पोस्ट एग्जेक्टिव की पोस्ट है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। कमाल है, ये उधर भी काबिज हैं ये जजेस। देखें, इन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी को अलग करने के लिए 92 में वो गिठे शाह ने, नसीम हसन शाह ने बकायदा मजिस्ट्रेट एसी से पार्स ले ली, सत्यानाश कर दिया जुडिशल पार्स, डीएम की भी पार्स ले ली वो डीसी की, ठीक है जी, मजिस्ट्रेरियल पार्स। और अब ये सेक्रेटरी लॉ अपने लगा रहे हैं। जिसका जिधर तुर बदमाशी चलती है वो तुन्नी आ रहा है, तो वे फिर बंदूक वाला आपका बाप है, वो बंदूक वाले आ जाएंगे, ठीक है ना जी उनका। और अब ये हालात हैं कि मार्शल इस तरह सच नहीं आएगा, ठीक है ना जी। क्योंकि जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपस में सेटलमेंट है कि ये अपनी टर्म पूरी करेंगे, आर्मी चीफ फैज हमीद बनेगा, तो ये कोई सदर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई न्यूट्रल बंदा ले आएंगे। और अभी भी पाकिस्तान को इस वक्त एहतसाब की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त अरबों खरबों रुपया निकलवाने की जरूरत है, और ये जजेस तो बिल्कुल तफन शुदा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे 10 करोड़ के घर पर कब्जे पर इसने कुछ नहीं किया। इसको पिछले 6 महीने में 3 दर्जन रिक्वेस्ट की हैं कासिम खान को। सारे ये वकील, और कल मैं पढ़ रहा था उधर वो शेक्सपियर को कोट किया हुआ था हेनरी VII का कि ये सब वकीलों को कत्ल कर दो। उधर एक डिक के शख्स के नाम से उसने कहा कि उसका मतलब ये है कि मैं अगर अपना एजेंडा करवा सकूं इम्प्लीमेंट, ये वकीलों के होते हुए तो होता नहीं। आप देखें, ये बेंच और बार में जी बड़ी दोस्ती होनी चाहिए। वो भाई क्यों दोस्ती होनी चाहिए? बदमाशी, गुंडागर्दी। अब ये अपने कुत्ते बिल्ले, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, कुत्ते बिल्ले छुटे हुए बदमाश हाई कोर्ट में जजी के लिए ला रहे। एक ये क्राइटेरिया अपनी जुडिशरी में नहीं दे सके। एक दूसरे के कुत्ते कुत्ते के वैरी हैं। ये बात कर रहे हैं फौज की, कोई 1 मिनट में जैसे ये सारा कुछ हो रहा। ये सारा कुछ आपके गंद की वजह हुआ है। मुशर्रफ को तो आपने आइन में तरमीम का दे दिया। आप तो इनको जप्पियां डालते होते थे और इनके साथ मिलके ये सारी मुल्क की बर्बादियां करते थे। ये सारी अशराफिया बदमाशिया सारे गंद के ढेर हैं, ठीक है ना जी। इसका बेहतरीन इलाज एक बहुत जबरदस्त क्लेंजिंग ऑफ द सिस्टम्स चाहिए। एब्रोकेट करें कॉन्स्टिट्यूशन,
मिलिट्री टेक ओवर करे, क्योंकि बंदूक है, उसी ने आना है, ठीक है जी, और इनसे पैसा अरबों खरबों निकलवाए, ठीक है ना जी। हर एक ने इस मुल्क को लूटा, अदरवाइज ऑब्वियसली ये मुल्क सस्टेन तो करेगा नहीं। जो हालात हो गए, आपको बाहर से मदद शदद तो आनी नहीं। कहाँ सिंगापुर जैसे मुल्क इंडिया की वो मदद कर रहा है, कहाँ भूटान ने कहा है पता नहीं कितने क्यूबिक कम वो ऑक्सीजन इंडिया को देंगे। भूटान का मजाक बनाते हैं कि ये भूटान की आर्मी, जिसे मैं बेस्ट स्टेट कहता हूं। तो अब दुआ करें कि ये जो क्राइसिस है इसमें पाकिस्तानी ज्यादा इस टॉर्चर में मुलव्वस ना रहे, ये जल्दी मसला हल हो जाए। कल तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ने